दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर गुरु के प्रति बहुत सी भ्रांतियां हैं। लोगों में ये विचार चलता रहता है कि हम गुरु बनाएं, कैसे बनाएं, किसको बनाएं, कब बनाएं, ये सब बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गुरु किसे कहते हैं, क्यों बनाया जाता है, कैसे बन जाता है। बनाने से कुछ नहीं होता, अपने आप गुरु मिल जाता है। और वो कैसे मिलता है यह मैं आपको बताने वाला हूं। तो अपने चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम उसको गुरु मानते हैं जो हमें कुछ न कुछ नया सिखाए, यानी जिससे हम कुछ नया सीखें वो हमारा गुरु होता है। चाहे हम उसको गुरु माने चाहे नहीं माने, लेकिन वो गुरु होता है। तो सबसे पहला गुरु हमारा जो होता है, हमारे गुरु कितने होते हैं? 7 गुरु हमें मिलते ही मिलते हैं। हमारे जीवन में 7 गुरु हमें मिलते ही मिलते हैं, जिसमें पहला गुरु होता है हमारी माँ। हमारी माँ हमें बहुत सा ज्ञान हमें देती है। हमें चलना फिरना सिखाती है, बोलना सिखाती है, उठना बैठना सिखाती है, खेलना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है। बहुत कुछ ज्ञान हमें जो घर के अंदर मिलना चाहिए वो सारा ज्ञान माँ से प्राप्त होता है। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है पिता का। पिता भी गुरु का रोल निभाता है। वो दुनियादारी की बातें, अच्छी और बुरी दोनों तरीके की बातें वो बताता है। तो दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से माना गया गुरु होता है, वो हमारा पिता होता है। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वहां तक पिता हमारा साथ देता है जब तक कि हम सेपरेट ना हो जाए। वहां तक गुरु हमें पिता हमारा गुरु बनकर हमें सिखाता रहता है। लेकिन हम ये कभी नहीं सोच पाते कि जो बातें गुरु सिखाया करते हैं तो हमारा पिता भी हमारा गुरु है। तीसरा गुरु हमें अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है हमारे दोस्त। हम थोड़े से बड़े होते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, तो अगर अच्छे संस्कारों वाले बच्चों के साथ में हम खेलेंगे तो हमारे संस्कार अच्छे होंगे और हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और अगर बुरे विचारों के लोग होते हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चे जो हैं बुरे विचारों के होते हैं, भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, गंदे खेल खेलते हैं, ऐसे बच्चों के साथ रहने से हमें वही शिक्षा मिल जाती है। तो ये मानिए कि हमारे बचपन के सखा होते हैं, वो भी हमारे गुरु होते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं तो हमारा स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, तो अध्यापक हमारा गुरु होता है। अध्यापक बहुत बड़ा गुरु होता है जो हमें दुनियावी ज्ञान सिखाता है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ सिखाता है, नफा नुकसान सब कुछ बताता है। तो अध्यापक हमारा गुरु होता है। टीचर जो होता है वो भी हमारा गुरु होता है। उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। उसके बाद में हमारी शादी हो जाती है तो ये मानिए कि पत्नी से भी हमें बहुत राय लेनी होती है। बहुत बार पत्नी हमें गंभीर फैसले करने से भी बचा देती है। ऐसा तर्क देती है वो कि हम गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं तो सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। तो ये मानिए कि पत्नी भी हमारा गुरु होती है। 5वीं जो गुरु होती है वो हमारी पत्नी होती है। छठा गुरु जो होता है जब हम बड़े हो जाते हैं और अध्यात्म के मार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो छठा गुरु के रूप में हमें आध्यात्मिक गुरु बनाना पड़ता है, जिससे हम आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत सा नॉलेज प्राप्त करते हैं। हमारा उधर जब ध्यान जाता है तो हमें मोक्ष के मार्ग की तरफ भी चलने की सोच पैदा होती है। उस सोच को, उस लालसा को मिटाने के लिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत होती है। तो छठा गुरु हमारा आध्यात्मिक गुरु होता है। और 7वां और आखिरी गुरु वो
हम स्वयं होते हैं। हमारा सब विवेक होता है। बहुत से फैसले, बहुत सी बातें हम सब विवेक से सीख जाते हैं। हमें जो सेल्फ डिसीजन मिलता है हमारी सोच के द्वारा, हमारे ब्रेन के द्वारा, हमारे दिमाग के द्वारा, हमें जो सेल्फ डिसीजन मिलता है वो हमारा सातवां गुरु होता है। और वो ऐदृश्य रूप में परमात्मा ही होता है। एक प्रकार से परमात्मा हमारी मदद करता है आत्मा के द्वारा। तो ये हमें जीवन में 7 गुरु मिलते हैं। और वैसे तो मिलने को जो भी चीज, हम बीड़ी पीना भी सीखते हैं तो उसका भी एक गुरु होता है, चोरी करना सीखते हैं उसका भी एक गुरु होता है, सब चीजों के गुरु होते हैं। हमने जो कुछ सीखा है सबका गुरु है, यानी हमने किसी दूसरे से सीखा है। ये दिमाग होता है, ये जब हम पैदा होते हैं तो बिल्कुल खाली होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। इसके अंदर जो भी भरा जाता है या तो हम दूसरों से देख के और सीख के इस दिमाग में भरते हैं, और आखिरी मार्ग जो होता है वो होता है सविवेक का। हम अपने विवेक से, अपने सेल्फ डिसीजन से जो इस दिमाग में भरते हैं वो हम 7वां गुरु खुद होते हैं। तो दोस्तों, गुरु का मतलब यही होता है कि जिससे हम ज्ञान प्राप्त करें, जिससे भी, जैसे भी, जिस प्रकार का भी ज्ञान प्राप्त किया वो हमारा गुरु है। तो ये है गुरु का डेफिनेशन, आपको मैंने बताया। तो दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।